गांव की एक औरत जो पड़ोसियों के रोज रोज की बेजान बातों से तंग आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो खामोश रही मगर कमजोर नहीं बनी। लेकिन एक दिन उसने खुद बनकर जीने का फैसला किया। उसके बाद वहां के रहने वाले लोगों का रवैया कैसे बदला और किस तरह गांव के माहौल में तब्दीली आने लगी, बातें करने वाले किस तरह खुद खामोश हो गए, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग कम जीते थे मगर बातें ज्यादा करते थे। उसी वजह से वहां की रहने वाली एक औरत रुखसाना ने आखिरकार खुद से एक दिन फैसला किया कि अब मैं मजीद पड़ोसियों के चोचले बर्दाश्त नहीं करूंगी। रुखसाना एक सीधी सादी औरत थी। वो अपने घर, अपने काम और अपने सुकून में ही खुश रहती थी। उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि आस पड़ोस के लोगों की टो लेने की, कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मगर रुखसाना के पड़ोसी उसके बिल्कुल बरअक्स थे। वो हर वक्त किसी न किसी की जिंदगी पर बात करने के आदी थे और यही उनका पसंदीदा मशगला था। उस गांव की औरतें अक्सर अपने घरों के बाहर खड़े होकर दूसरों की जिंदगियों के बारे में बातें करने लगती। कभी किसी के कपड़ों पर बात करती, तो कभी किसी के खाने पर तनकीद करने लग जाती, तो कभी किसी को हंसी का निशाना बनाती, तो कभी किसी पर तानाकशी करने लग जाती। रुखसाना को जो कि बिल्कुल भी ये आदत नहीं थी, इसी वजह से वो बेचारी जब भी अपने घर से बाहर निकलती तो वहाँ की औरतें उस पर भी अजीब अजीब तरह की बातें करती। इसी वजह से वो बेचारी डरी सहमी रहती और बाज़-औक़ात वो अपना रास्ता ही बदल लेती। एक दिन वो रात के वक्त अपने आंगन में बैठी खुद से सवाल करने लगी कि अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतें मेरे घर में मौजूद हैं, मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं, ना मैं अपाहिज हूँ, तो फिर मैं क्यों हर वक्त पड़ोसियों के डर से डरी हुई जिंदगी जी रही हूँ। बस फिर सुबह होते ही रुखसाना ने फैसला करते हुए अपने आप से कहा कि अब वो कभी भी पड़ोसियों के डर से डरी हुई जिंदगी नहीं जिएगी, बल्कि अपनी जिंदगी खुद बनकर जिएगी। उसके बाद रुखसाना घर के किसी काम से जब बाहर निकली तो बिल्कुल वैसे ही निकली जैसे उसे खुद अच्छा लगता था, ना कि आस पड़ोस की औरतों को खुश करने और ना ही इस डर से कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। खुद एतमादी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। जब पड़ोसियों ने रुखसाना को यूं खुद एतमाद में देखा तो उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ और उनके चोचले मजीद भर गए और वो ऊंची आवाज में तानाकशी करने लगे। लो भाई, इसे तो देखो, ये कैसे चल रही है, इसने क्या पहना हुआ है। इस तरह की बातें मजीद बढ़ गई मगर रुखसाना के कदम बिल्कुल भी नहीं डगमगाए। उस दिन के बाद जब भी पड़ोस की औरतें उसे ताना देती तो वो मुस्कुरा देती, और अगर कोई उल्टी पुल्टी बात करती तो वो सच बोलती और सच का ही साथ देती। एक दिन रुखसाना रात के वक्त बैठे बैठे ये सोचने लगी कि मुझ जैसी और भी तो गांव की औरतें होंगी जो बेचारी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती, और जैसे मैं पहले डरी सहमी रहती थी वैसी वो भी हों और अभी तक उनके अंदर कोई खुद एतमादी ना आई हो, तो मुझे चाहिए कि मैं उनका भी साथ दूं। बस फिर अगले ही दिन उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बात करते हुए उन्हें कहने लगी, जिंदगी बेहतर नहीं होती तब तक जब तक समझदारी से काम ना लिया जाए। उसके बाद रुखसाना ने उन लोगों से ये भी कहा कि जब हम लोग किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी को कपड़े नहीं दिला सकते, किसी के घर राशन नहीं डाल सकते, तो फिर हमें क्या हक बनता है कि हम उनकी जिंदगियों के बारे में यूं बातें करें, उनके पहनावे के बारे में, उनके खाने के बारे में। ये सब सुनकर वहां खड़े लोगों को अपनी अपनी बातें याद आईं और उनकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसके बाद रुखसाना ने पड़ोसियों को अपनी बातों से तो जो समझाना था समझा दिया। अब उसने ये भी सोचा कि मैं जितने भी लोगों के साथ अच्छे माल करूंगी तो हो सकता है मुझे देखकर गांव वालों में मजीद तब्दीली आ जाए। अब वहां के रहने वाले पड़ोसियों ने एक दूसरे की जिंदगियों पर तबसरा करने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की मदद करने को तरजीह दी, जिसकी वजह से बातें कम हुई और एहतराम मजीद बढ़ गया। अब जब भी रुखसाना अपने पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करता हुआ देखती तो मुस्कुराती,
उसे लगता जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल हो गया हो, क्योंकि अब वहाँ के लोग एक दूसरे की ज़िंदगियों के बारे में नहीं बात करते थे, बल्कि एक दूसरे की मदद को तरजीह देते थे। अब रुखसाना को सुकून मिलने लगा, क्योंकि उसने सबसे पहले खुद को कबूल किया और उसके बाद अपने पड़ोसियों के रवैयों को तब्दील करके गांव की फिजा को पुरसुकून बना दिया था। देखा देखी रुखसाना के वही पड़ोसी जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर तानाकशी करते थे, अब वही उसे झुककर सलाम करने लगे और उसकी इज्जत करते। आखिरकार रुखसाना ने अपने पड़ोसियों के रवैयों को तब्दील करके ये साबित कर ही दिया कि जो खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसे इज्जत देना सीख लेती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जो दूसरों की बातों पर जीता है वो खुद को खो देता है, और जो खुद बनकर जीना सीख ले वही असल में जीत जाता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.